मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के 17 साल बाद अमेरिका से प्रत्यर्पित तहव्वुर हुसैन राणा पर भारत मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा है। कम से कम 166 लोगों की जिंदगी छीनने वाले इन हमलों की योजना में एक सह साजिशकर्ता का प्रत्यर्पण अमेरिका के साथ भारत की आतंकवाद विरोधी कूटनीति की सफलता और भारतीय जांचकर्ताओं की संकल्पबद्धता का सबूत है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। तहव्वुर हुसैन राणा को गुरुवार को लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान से एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमों की सुरक्षा में भारत लाया गया और आज उससे पूछताछ जारी है। एयरपोर्ट पर एनआईए की जांच टीम ने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद राणा को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को आखिरकार उसे भारत लाया गया। विशेष विमान से भारत पहुंचे राणा को देर रात एनआईए ने विशेष अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। हालांकि एनआईए ने 20 दिन के कस्टडी की मांग की थी। आतंकी राणा की भारत में पहली रात एनआईए के मुख्यालय में बनी सेल में गुजरी। आज राणा से एनआईए की विशेष टीम पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टीम में एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो राणा से मुंबई हमले की साजिश को लेकर पूछताछ करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उसने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यार्पण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। 2008 के भयावह हमले के प्रमुख साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सालों की लगातार ठोस और संगठित कोशिशों के बाद यह प्रत्यर्पण संभव हो सका। राणा अमेरिका में न्यायिक हिरासत में था। भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत उसके प्रत्यर्पण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अमेरिका से प्रत्यर्पित राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार को देर शाम उतरा। पालम एयरपोर्ट पर राणा को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने पहले उसकी मेडिकल जांच कराई। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एनआईए की रिमांड पर भेज दिया गया। सरकार की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और विशेष सरकारी वकील नरेंद्र मान इस मामले में पेश हुए। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वकील पीयूष सचदेवा आरोपी राणा की ओर से पेश हुए। एजेंसी ने कहा कि राणा को लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान से एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम दिल्ली लाई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। एनआईए ने कहा कि राणा के प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाए गए, लेकिन अंततः प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में कई मुकदमे दायर किए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट ऑफ सर्टियोरी, 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं और एक आपातकालीन आवेदन भी दाखिल किया गया, जिसे भी खारिज कर दिया। उम्मीद है कि राणा का मुकदमा पाकिस्तान की ओर से पुनः ध्यान आकर्षित करेगा। इस बात के लिए उस पर पर्याप्त दबाव पैदा करेगा कि वह हाफिज सईद समेत उन 7 LET आतंकी कमांडरों के अभियोजन में सहयोग करे, जिन्होंने इन हमलों के लिए योजना बनाई और आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया व साजो सामान मुहैया कराया। इस लिहाज से राणा का प्रत्यर्पण 26/11 हमलों के भुक्तभोगियों एवं उनके परिजनों के लिए इंसाफ और पटाक्षेप की तलाश में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुकते हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।